दोस्तों नमस्कार। जब भी हम बात करते हैं ऐसी नौकरियों की जो खतरे से खाली नहीं है, तो आमतौर पर आपके मन में बात आती है आर्मी के बारे में, पुलिस के बारे में, जो लगातार खतरों से घिरे हुए रहते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में पत्रकार भी खतरों से घिरे हुए हैं। किसी को जेल जाना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है केवल पत्रकारों को मॉनिटर करने के लिए। पहले से ही अगर आप देखें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के 180 देशों में भारत का स्थान 159 है, 159वां है। ऐसे में इस तरह से जब सरकार की ओर से कई कदम उठाए जाते हैं, यह दर्शाता है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लगातार नीचे क्यों गिरते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों पहले बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी किए गए एक जीआर यानी एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के बारे में। नवंबर महीने में महाराष्ट्र में नई सरकार बनी और अब मार्च महीने में इस सरकार की ओर से जो एक जीआर जारी किया गया, उस जीआर में कहा गया है कि ये सरकार 10 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, 10 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। क्यों? ताकि वो एक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर सेटअप तैयार करे। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट के अनुसार इस मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर सेटअप का काम होगा न्यूज कवरेज को मॉनिटर करना। ऐसी कवरेज जो स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और डिजिटल मीडियम में आते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, यहाँ पर जो मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर सेटअप है, जो मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर होगा जिसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उनका काम होगा इन तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने कहा प्रिंट, डिजिटल, टीवी, सोशल मीडिया, इसको देखते रहना और इस पर यह देखना कि सरकार के बारे में यहाँ पर पॉजिटिव खबर आ रही है या नेगेटिव खबर आ रही है। यह बताने का काम इस मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर का होगा। यहाँ पर यह भी बताया जाएगा कि कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जो कि मिसलीडिंग न्यूज़ हैं, और साथ ही साथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा ये पता लगाने के लिए कि कोई फेक या फिर मिसलीडिंग न्यूज़ तो नहीं दे रहा है। जैसे कि मैंने कहा, इसके लिए सरकार 10 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और ये जो मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर होगा, ये सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये अपडेट्स देते रहेंगे रेगुलर इंटरवल पे कि कौन खबर कर रहा है, क्या खबर कर रहा है, उस खबर का टोन क्या है, मूड क्या है, वो सही खबर है, गलत खबर है, पॉजिटिव खबर है, नेगेटिव खबर है। ये करने का काम है इसका। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसे लेकर सवाल उठने लग गए। मुंबई प्रेस क्लब की यहाँ पर तारीफ भी की जानी चाहिए कि उन्होंने कहा जो आप कर रहे हैं वो गलत है। सबसे पहले तो क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, ये कैसे सरकार तय करेगी? यहाँ पर सरकार कैसे तय करेगी कि एक खबर सरकार के लिए पॉजिटिव है या दूसरी नेगेटिव है? क्योंकि अगर केवल पॉजिटिव खबरें करनी होती हैं तो एक पीआर नाम का एक अलग पूरी तरीके से एक इंडस्ट्री है जिसका काम ही यही है, पब्लिक रिलेशंस बनाए रखना, केवल अच्छी अच्छी बातें बताना। तो क्या आप चाहते हैं या सरकार ये चाहती है कि केवल पॉजिटिव खबरें ही करें? अगर ऐसा नहीं है तो इसे लेकर इसलिए सवाल उठाया जा रहा है मुंबई प्रेस क्लब की ओर से, क्योंकि पहले तो आपने क्लासिफाई नहीं किया है कि क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, इसका एक क्लियर डेफिनेशन नहीं दिया है। इसके साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है, एक खतरा यहाँ पर दर्शकों ये है कि कहीं पर लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म, जैसे कि इस वीडियो में मैं इस सरकार का कर रहा हूँ, ये एक लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म है कि आप ऐसी कोई संस्था क्यों ला रहे हैं जिसके जरिए आप मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। इसे भी तो सरकार मिसलीडिंग या फेक न्यूज़ बोल सकती है, क्योंकि सरकार के खिलाफ है। तो ऐसे मॉनिटरिंग सेटअप के जरिए इसे या तो मिसलीडिंग या फेक न्यूज़ भी बताया जा सकता है। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स ये सरकारी इश्तिहार चलाते हैं, ये अलग अलग सरकार के स्कीम्स के इश्तिहार चलाते हैं और एक बहुत बड़ा जो पैसा आता है टीवी बिजनेस में या न्यूज़पेपर के बिजनेस में, वो ऐसे ही गवर्नमेंट के एड्स के थ्रू भी आते हैं। ऐसे में अगर आप देखिए कि बार बार ये मॉनिटरिंग सेटअप में आएगा कि अरे ये फलाना न्यूज़पेपर या ये फलाना अखबार, टीवी चैनल या सोशल मीडिया के वेब पोर्टल्स ये बार बार केवल नेगेटिव खबरें दे रहे हैं, तो सरकार उन्हें एड्स नहीं देगी। और एड्स के चक्कर में कई सारे अखबार, पहले से ही कई सारे टीवी को गोदी मीडिया कहा जाता है, आगे जाकर इसके ज़रिए दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कई सारे अखबारों में, कई सारे टीवी चैनल्स पर और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर कि आप केवल पॉजिटिव खबरें दें।
सोचिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कहां पर? महाराष्ट्र में। दर्शकों, यहां पर आपको यह याद रखना जरूरी है, लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से आते थे और उन्होंने उस समय सरकार के बारे में अंग्रेजों के खिलाफ लिखा था कि ये अंग्रेजों का दिमाग ठिकाने पर है या नहीं। उस महाराष्ट्र में अब मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर अखबारों के जरिए बड़े बड़े रेवोल्यूशन किए गए, जहां पर न्यूज मीडिया के जरिए कई सारे सवाल पूछे गए। एक ऐसा राज्य जिसे माना जाता था कि कम से कम यहाँ की जो रीजनल मीडिया है वहाँ पर अब भी आज़ादी है सरकार से सवाल पूछने की, अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी चीज़ों को दबाया जा रहा है। अगर बार बार दबाया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा, खबरों को मिसलीडिंग कहा जाएगा, अगर सरकार के खिलाफ है उसे फेक न्यूज़ भी कहा जा सकता है। इसके चक्कर में होगा ये कि लोग खबरें देने से डरेंगे और यही शायद ये सरकार चाहती है और इसलिए इस तरह से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो ये देखिए आप, हम किस तरफ जा रहे हैं। और जब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बात की जानी चाहिए तुषार खरात के बारे में। हालांकि तुषार खरात पर आने से पहले मुंबई प्रेस क्लब की एक और बात मेरे तरफ से रह गई थी कहने की, वो भी मैं कह दूं कि मुंबई प्रेस क्लब ने कहा कि जो महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, ऐसे ही कुछ फैक्ट चेकिंग यूनिट के नाम पर केंद्र की सरकार लाने की कोशिश कर रही थी, जिसके पास ये ताकत होगा इसे सही कहना, इसे गलत कहना। और उस पर कहीं ना कहीं जब उनकी ओर से ये कोशिश की गई तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैक्ट चेकिंग यूनिट को स्ट्रक डाउन किया, उसे आने नहीं दिया गया। अब देखिए, फैक्ट चेकिंग यूनिट या फिर ये जो नया मॉनिटरिंग सेटअप आ रहा है, अगर कहीं पर भगदड़ मचती है, जैसे कि यूपी में हुई कुंभ को लेकर, वहां पर से जो आंकड़े दिए गए शुरुआत में सरकार की ओर से, वहां पर कम आंकड़े दिए गए। अब जब एक मीडिया संस्थान उसकी सही खबर करती है, क्या सरकार उसे मिसलीडिंग कहेगी? क्या सरकार उसे फेक कहेगी? कल जाकर महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति हो सकती है और जब सवाल उठाए जाएंगे, सरकार इसे मिसलीडिंग कहेगी या फेक कहेगी। देवेंद्र फडणवीस पर जब दबाव बढ़ाया गया या इसके बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हम मीडिया को कंट्रोल नहीं करना चाहते, बल्कि हमारी कोशिश ये है कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ चलाए सरकार के खिलाफ तो हम उन्हें फैक्ट्स दें। तो ये काम तो आज तक की जितनी सरकारें थी वो करती आ रही थी। अगर कोई नेगेटिव खबर चला रहा है, आप फैक्ट्स पेश कीजिए। इसके लिए आप लोगों के टैक्स के 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, एक मॉनिटरिंग मीडिया मॉनिटरिंग सेटअप को तैयार कर रहे हैं, आप एक सेंटर तैयार कर रहे हैं। तो ये केवल जितना आसान दिखता है दर्शकों उतना है नहीं। महाराष्ट्र का अगर आप लोग हैं तो महाराष्ट्र के लोगों को तो सोचने की जरूरत है कि हमारा महाराष्ट्र कहां पर जा रहा है। इस तरह के परिस्थिति हमारे राज्य में बन रही है। और जब मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, और जैसे कि मैंने पहले भी नाम लिया, तुषार खरात एक पत्रकार हैं और उनका एक YouTube चैनल भी है लय भारी नाम से। उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सातारा की पुलिस ने तुषार खरात जो पत्रकार हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने जो बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं और साथ ही साथ मंत्री हैं, जय कुमार गोरे जो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत के मंत्री हैं, उनके खिलाफ इन्होंने गलत बयानबाजी दी। साथ ही साथ उनके पर्सनल लाइफ के एक पुराने किस्से के बारे में उन्होंने बातचीत की, जिसके ऊपर यह कहा जा रहा है कि अदालत की ओर से फैसला ले लिया गया था। तो ऐसे में उनके खिलाफ मानहानि का आप केस करते, ये समझ में भी आता अगर जय कुमार गोरे जो मंत्री हैं उन्हें लगता कि इस पत्रकार ने गलत खबरें दी। लेकिन यहाँ पर देखिए आप हुआ क्या, इनके खिलाफ बदनामी का आरोप लगाते हुए जब इस पत्रकार के खिलाफ बीजेपी के लोगों ने कहां पर केसेस किए वो भी आप देखिए, दिखना बहुत ज़रूरी है। वालूज, दहीवड़ी, मसवड़, तालबीड़, सोलापुर में इनके खिलाफ केस की गई। क्या क्या पत्रकार के खिलाफ केस की गई एक साथ? एट्रोसिटी का मामला डाला गया, मॉलेस्टेशन का मामला डाला गया, एक्सटॉर्शन का मामला डाला गया, डिफेमेशन का मामला डाला गया। यानी एक तरीके से सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। एक साथ इतने सारे केसेस हो जाते हैं, कोई आकर डिफेमेशन डाल देता है, कोई मॉलेस्टेशन डाल देता है, कोई कहता है कि ये एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, कोई एट्रोसिटी का केस डाल देता है। कोशिश यहाँ पर यह है कि पत्रकार जेल में जाए और एक पत्रकार के जरिए बाकी लोगों को कहा जाए कि आप संभल कर रहिए, कुछ भी बोलने से पहले सोचिएगा। मंत्री जो हैं जय कुमार गोरे, उन्होंने अभी महाराष्ट्र का जो विधानसभा सत्र चल रहा है वहाँ पर संजय राउत, रोहित पवार और साथ ही साथ तुषार खरात के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाने की बात उन्होंने की। आपको वहाँ पर लाना चाहिए था, कानूनी तरीके से आपको लड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपके आसपास के आपके करीबी लोगों ने एक के बाद एक जब इतने सारे केसेस अचानक से इन लोगों को याद आते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठना चाहिए और सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये लोग पत्रकारों से डरते क्यों हैं।
अगर गलत किया है आप कानूनी रास्ता अपनाइए। एक साथ इतने सारे केसेस हो जाते हैं, वो भी एक ऐसे शख्स के बारे में जो यूट्यूब पर अपना एक चैनल चला रहा है। और जब मैं कानूनी रास्ता अपनाने की बात कर रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि आपके जितने कार्यकर्ता हैं अलग अलग जगह पर जाकर केसेस डाल दें ताकि ये पत्रकार वापस ही बाहर ना आ सके। आप अगर चाहते हैं आप कोर्ट में जाइए, आप जाइए और इस मुद्दे को उठाइए, लेकिन इस तरह से अगर कार्रवाई की जाएगी दर्शकों, तो कहीं ना कहीं इसे लेकर सवाल पूछा जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसे लेकर सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा, कई लोग कहेंगे कि अरे ये कानूनी कार्रवाई ही तो है। कानूनी कार्रवाई होती जब केवल एक मामला आता, वो ये होता कि इन्होंने मेरी बदनामी की है, मेरी रेपुटेशन को खराब किया है और मैं इनके खिलाफ केस कर रहा हूँ। इसमें मॉलेस्टेशन की भी बात आ गई, इसमें एक्सटॉर्शन की भी बात आ गई, इसमें एट्रोसिटी की भी बात आ गई, एक के बाद एक अलग अलग मामले, ताकि पत्रकार एक मामले से छूटे तो दूसरे में अटके, दूसरे से छूटे तो तीसरे में अटके। इसके खिलाफ कई लोग लगातार बोल रहे हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे को उठाया है, सुप्रिया सुळे ने इसे लेकर ट्वीट किया है, वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा, क्या ये वही महाराष्ट्र है जहां पर खुलकर पत्रकार बात करते थे? मैं कह रहा हूं, चलिए मानिए तुषार खरात जी ने जो किया वो पूरी तरीके से गलत किया। एक जो खबर थी या जो उन्होंने बात की थी वो एक निजी इनके पर्सनल लाइफ की बात थी, वो मामला भी हुआ था, लेकिन वो मामला खत्म हो चुका था। 2017-18 की वो बात बताई जा रही है। अगर वो मामला खत्म हो गया था, उन्होंने अभी अचानक से उठाया, आपको लगता है गलत हुआ? आप कार्रवाई ऐसे करेंगे कि वो पत्रकार जेल में रहे? इसलिए विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जा रहा है। ये तिड़क वाला महाराष्ट्र तो नजर नहीं आता है दर्शकों, जहां पर खुलकर वो कहते थे कि क्या सरकार का दिमाग ठिकाने पर है या नहीं। अब ऐसा लगता है ऐसे पत्रकारों की वापस जरूरत है जो सरकार से यही सवाल पूछे कि क्या आपका दिमाग ठिकाने पर है या नहीं। 10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं आप पत्रकारों पर ध्यान देने के लिए, और एक पत्रकार को अंदर डालकर इतने केसेस कर देते हैं ताकि आप लोगों को बता सके, दूसरे पत्रकारों के सामने एक एग्जाम्पल खड़ा कर सके कि देखिए क्या किया जा सकता है। 230 से ज़्यादा हमारे विधायक मौजूद हैं। तो ऐसे में इतना सब होने के बावजूद, 230 से ज़्यादा विधायक मौजूद होने के बावजूद, अगर आप पत्रकारों से डर रहे हैं और पत्रकारों को मैनेज कर रहे हैं या पत्रकारों पर निगरानी रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? वो भी एक ऐसे समय में जब मैंने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की, जब मैंने गोदी मीडिया की बात की, जब कई लोग जो हैं पहले से ही आपके लिए हर जगह पर बैटिंग करते हुए नजर आते हैं, फिर भी आप डर रहे हैं। तो ये डर क्या दर्शाता है दर्शक? आज की इस वीडियो में मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ। आप एक सेकंड के लिए सोचिए, जब लोग खबरें नहीं देंगे तो आप देखेंगे क्या? फिर तो एक दूरदर्शन चैनल की ही ज़रूरत है अगर केवल पॉजिटिव बातें ही करनी है। और हम बात नहीं कर रहे हैं कि राजनीतिक क्रिटिसिज्म, हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की, जहाँ पर आप गलत कर रहे हैं वो बताने की ज़रूरत है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो है, बेरोजगारी है तो है, महंगाई बढ़ी है तो बढ़ी है, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है तो हुआ है, लेकिन इसे भी आप आगे जाकर फेक न्यूज़, मिसलीडिंग न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ में बदल देंगे। और कहीं ना कहीं कोशिश ये होगी कि जो मीडिया है उस पर दबाव और उसकी कंट्रोल पूरी तरीके से ही अपने पास रखें। इसलिए इस वीडियो को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि जितने खतरों से खाली एक आर्मी वाले की, एक पुलिस वाले की नौकरी होती है, ऐसा लगता है कि अब मीडिया वालों की भी नौकरी खतरों से खाली नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही साथ अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि हम लगातार इस तरह के वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।